जय माँ दुर्गे, जय माँ काली के, हर हर महादेव। नवरात्रि ख़त्म हो गया है। शुभ विजया सबाइके। हैप्पी दशहरा टू ऑल। आई एम फ्रॉम चेन्नई। मेरा व्लॉग का नाम है, चैनल का नाम है ओम माँ वैष्णवी। आज हम एक टैरोट रीडिंग करेंगे। जनरल टैरोट रीडिंग है। चलिए देखते हैं विश्व ब्रह्मांड आप सभी लोगों को क्या गाइडेंस दे रहे हैं एट दिस मोमेंट फ्रॉम पर्टिकुलर या स्पेसिफिक कुछ टैरोट से। आपको आपके लाइफ के लिए क्या गाइडेंस और मैसेज मिलने वाला है। आप कोई भी जेंडर के हो सकते हो। दोस्त जो लोग LGBTQ कम्युनिटी से है, जो सेम जेंडर रिलेशनशिप लव रखते हैं, दोस्त जो लोग वैसे हैं वो लोग भी ये रीडिंग ले सकते हैं। इट्स अ जनरल रीडिंग फॉर ऑल जेंडर्स। ठीक है। अच्छा, एक कार्ड आया है, ये माँ दुर्गा का टैरोट कार्ड है। एक कार्ड गिर गया है अभी शफल करते वक्त। मैसेज यही है कि प्यूरिफाई योर थॉट्स, दे आर द सीड्स ऑफ योर फेट। माँ दुर्गा मैसेज आपको दे रही है अभी। माँ शैलपुत्री का कार्ड है, द रूट ऑफ न्यू बिगिनिंग ब्लेसेस दोज विद द प्योर इंटेंशंस। जो भी लोग ये व्लॉग देख रहे हैं, जो भी लोग ये व्लॉग देख रहे हैं, आपके लाइफ में कुछ नया शुरू हुआ है या कुछ नया शुरू होने वाला है। प्लीज़ ध्यान से सुनिए हम क्या बोलना चाहते हैं। ये माँ दुर्गा का कार्ड है और माँ शैलपुत्री का कार्ड आया है। नवरात्रि में पहला जो देवी का पूजा होती है, नवरात्रि में पहला जो देवी का पूजा होती है वो शैलपुत्री देवी। नव दुर्गा में पहला जो देवी है वो शैलपुत्री देवी है। माँ वैष्णवी का ही स्वरूप। बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट नवरात्रि का फर्स्ट डे पूजा, इसीलिए आपके जीवन में कुछ नया शुरू होने वाला है। शुरू हुआ है या होने वाला है, कुछ भी हो सकता है। वो आपका लव, फिनेंस, करियर, नया कोई कोर्स, नया स्कूल शिफ्ट करेंगे, कॉलेज, कुछ भी हो सकता है, लेकिन नया कुछ शुरू होने वाला है आपके लाइफ में। शुरू हो गया है या हो रहा है, यू आर अंडर ए ट्रांजिशन। प्यूरिफाई योर थॉट्स, कार्ड के हिसाब से मैसेज क्या है। प्यूरिफाई योर थॉट्स, आपका जो सोच विचार, आपका जो भावना है उसको प्यूरिफाई कीजिए। ट्राई टू प्यूरिफाई योर थॉट्स, दे आर द सीड्स ऑफ योर फेट। आपका जो भाग्य है, जो फेट है, आपका जो भाग्य है, आपका जो फेट है, डेस्टिनी है। भाग्य, फेट, डेस्टिनी मतलब वो करियर को लेके, जॉब को लेके, बिजनेस को लेके, खुद के पर्सनल लाइफ को लेके, लव लाइफ को लेके, कुछ भी लाइफ में कुछ भी अचीव करना या लाइफ में एक जगह पहुंचना, लाइफ रिलेटेड कुछ अचीवमेंट या कुछ जगह पहुंचने का जो 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 नॉर्मल जो चीज़ होता है हर इंसान के। फेट, डेस्टिनी, फेट और डेस्टिनी निर्भर करता है, डिपेंड करता है आपके सोच विचार के ऊपर, भावनाओं के ऊपर भी। वाट एवर वी थिंक दैट कम्स टू रियलिटी। हम लोग जो भी सोचते हैं, हम जो भी भावनाओं में मन में सोचते हैं, दैट्स ओनली ट्रांसफॉर्म इनटू रियलिटी इन आवर लाइफ, इन एनीथिंग, इन एनी एस्पेक्ट। सो माँ शैलपुत्री का मैसेज यही है कि आप अपने जो थॉट्स है, जो भावनाएं है, सोच विचार है, उसको प्यूरिफाई करो। प्यूरिफाई योर थॉट्स, दे आर द सीड्स ऑफ योर फेट। आपके भावना, सोच विचार, वही बीज है आपका डेस्टिनी की। माँ शैलपुत्री आप सभी लोगों को ब्लेस कर रही है विथ प्योर इंटेंशंस। हो सकता है, मुझे पता नहीं है कि कौन लोग ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन ज़रूर ऐसा हो सकता है कि जो ये वीडियो जिन लोगों के पास गया है, आप लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत सालों से किसी भी चीज़ को लेके, पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, मैरिज लाइफ, बच्चे को लेके, वाइफ को लेके, हस्बैंड को लेके, लव लाइफ को लेके,
जॉब को लेके, नौकरी को लेके, बिजनेस को लेके, किसी भी चीज़ को लेके अगर आप बहुत सालों से भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आप ज़रूर बहुत अच्छे इंसान हैं। आपका इंटेंशन, आपका मन का जो इंटेंशन है वो डेफिनेटली बहुत प्योर है, लेकिन आप बहुत सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं। आपको सक्सेस हम ज़रूर, उसके साथ साथ आपका ये स्ट्रगल ख़त्म होगा, ज़रूर ख़त्म होगा। और आपका जो मन भावना जैसा प्योर है ना, आप डेफिनेटली बहुत कष्ट में हैं, बहुत स्ट्रगल में हैं, आपके पास आप पैसे वाले हैं या नहीं है, लेकिन आप बहुत कष्ट स्ट्रगल में हैं, फिर भी अगर इंटेंशंस अगर प्योर रहा जैसे है आपके, अपना मन भावना सोच विचार हमेशा प्योर रखना, फ्रेश रखना, और अपना इंटेंशंस हमेशा प्योर रखना। रेमेडी क्या है आपका ना, एक माँ शैलपुत्री का एक रेमेडी माँ ही आपको बोल रही है कि हर दिन सुबह उठने के बाद मेडिटेट ऑन योर ब्रीथ ईच मॉर्निंग बिफोर स्पीकिंग टू एनीवन। हर दिन सुबह उठने के बाद किसी से बात करने से पहले अपने सांस होता है ना, ब्रीदिंग, इनहेल और एक्सेल, जो ब्रीदिंग होता है उसके ऊपर मेडिटेट कीजिए, ब्रीदिंग के ऊपर मेडिटेट कीजिए, आपके वाणी वाक्य के ऊपर कंट्रोल रखिए। एक नॉर्मल, मुझे ऐसा फील हो रहा है बोलना चाहिए, जो लोग बहुत सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं किसी भी चीज़ को लेके, अच्छे इंसान हैं, ऑनेस्ट इंसान हैं, लेकिन फिर भी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, सिचुएशन ऐसा ख़राब हो जाता है कि हम लोग कभी कभी गलत बोल देते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, किसी भी इंसान को गलत बोल देते हैं, लेकिन सब दोष हम इंसान का भी नहीं है, क्योंकि हालात, सिचुएशन, परिस्थिति ऐसे हो जाते हैं। तो यही पूछते हैं भगवान से कि हम लोग तो कभी किसी का एक पैसा भी नहीं लूटा, किसी का किसी नुकसान तो छोड़ दीजिए, फिर भी अच्छे इंसान होके भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये इतना स्ट्रगल, इतना ख़राब सिचुएशन क्यों फेस कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को भगवान बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं, बहुत कुछ चीज़ों के माध्यम से, सिचुएशन परिस्थिति के माध्यम से। सो ये याद रखना। और हर दिन सुबह उठने के बाद हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग, इनहेल और इनहेल, हम लोग सांस लेते हैं, ब्रीदिंग, इनहेल और एक्सहेल करते, इसके ऊपर ध्यान देना, अपना ब्रीदिंग प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना और देखना कि आप ठीक ठाक ब्रीथ कर रहे हो। तो हर दिन सुबह उठ के किसी से बात करने से पहले ट्राई टू मेडिटेट ऑन योर ब्रीथ। हर दिन सुबह उठने के बाद किसी से बात करने से पहले अपने ब्रीदिंग के ऊपर बहुत मेडिटेट कीजिए, डू मेडिटेशन ऑन योर ब्रीथिंग every morning before speaking to any person. Wake up in the morning, before speaking to any person try to concentrate on breathing, try to meditate on breathing। यही मैसेज है, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या मैसेज आते हैं। जय माँ दुर्गे, जय माँ वैष्णवी, हर हर महादेव, जय माँ शैलपुत्री, जय माँ ब्रह्मचारिणी देवी, जय माँ चंद्रघंटा, जय माँ कुष्मांडा, जय माँ स्कंद माता, जय माँ कत्तायनी, जय माँ महाकालरात्रि, महागौरी, महासिद्धिदात्री देवी, जय माँ वैष्णवी, जय माँ नवदुर्गा, हर हर महादेव। सही माँ का मैसेज है, माँ आपको ये मैसेज दे रही है कि आपका जो भी स्ट्रगल है, जो भी बर्डन है, आप माँ के ऊपर दे दीजिए। ऑफर योर बर्डन्स टू मी, आई विल कैरी देम। आप किसी भी धर्म के हो सकते हो। आई होप अगर आप किसी दूसरे धर्म के, रिलीजियन के हो जो ये वीडियो देख रहे हो, डेफिनेटली आप कोई, आपके रिलीजियन के कोई डिवाइन फेमिनाइन पावर से जुड़े हैं, हो सकते हैं मदर मेरी। शी एक्सेप्ट्स द पेन ऑफ हर डिवोटीज विद ग्रेस, राइट डाउन योर वरीज एंड प्लेस देम अंडर हर इमेज ओवरनाइट। माँ का मैसेज यही है सेकंड कार्ड में कि आपका लाइफ का जो भी प्रॉब्लम, जो भी स्ट्रगल, जो भी दुख कष्ट परेशानी जो बहुत सालों से आप झेल रहे हैं, जो आप बहुत सालों से झेल रहे हैं, जो आप बहुत सालों से कैरी कर रहे हैं या कर रही है अपने साथ, उसको माँ के ऊपर छोड़ दीजिए। वो सब वरीज, टेंशन, स्ट्रगल, फाइट्स, एवरीथिंग आपको फाइट करना है, आपको लड़ना है,
सब कुछ ओवरकम करना है अपने तरीके से, वो तो है, लेकिन एक पॉजिटिव शक्ति ईश्वर के ऊपर, विश्व ब्रह्मांड के एक पॉजिटिव शक्ति के ऊपर आप सब कुछ छोड़ दीजिए। आप कोई भी रिलीजन के हो सकते हो, बट देवी माँ गाइडेंस, बट ये देवी माँ का कार्ड आया है, सेकेंड कार्ड, जस्ट एक मैसेज है और रेमेडी यही है कि आप अपने वरीज को लिखो एक पेज में। आप अपने जो भी वरीज है, आप अपने जो भी परेशानी, जो टेंशन प्रॉब्लम्स है, वो अपने पेज में लिखो, लिख के देवी माँ के सामने रख दो, पेज में लिख के, एनी प्रॉब्लम, वरीज ऑन एनीथिंग। देखिए एक बात हम बोल रहे हैं, हम बहुत स्पिरिचुअल है, 3-4 साल हुआ है एक स्पिरिचुअल जर्नी में आए हैं। शुरू किए हैं माँ वैष्णवी, माँ नवदुर्गा, माँ भद्रकाली का पूजा घर में, फोटो पूजा करते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में शुरू एक आए हैं। अभी हम चेन्नई में है, 6 महीने हो गया है, परमानेंटली शिफ्ट हो गया है बंगाल से, मेरा घर बंगाल, वेस्ट बंगाल में है। तो हमने यहाँ आके कोर्स किए, फिर एक काम ढूंढे, फिर एक कंपनी में हम काम करते हैं, ठीक है, उसके बारे में एक अलग ब्लॉग एक दिन बताएंगे। कंपनी में हम काम करते हैं, अच्छा सैलरी है, नया जॉब, नया प्लेस, परमानेंटली शिफ्ट हो गया है वेस्ट बंगाल से। लाइफ में बहुत कुछ कष्ट मिला है, होम टाउन से बहुत कुछ झेला है लाइफ में, फिर डिसीजन लिया कि दूसरे शहर में जाके कोर्स करके काम ढूंढेंगे, काम मिल गया है। अभी भी हम फाइट स्ट्रगल नहीं है, एक अच्छा कंपनी है, अच्छा सैलरी है, हम काम कर रहे हैं, 2 महीने जस्ट होने वाला है, 1 मंथ ओवर, 2nd मंथ इज रनिंग इन द कंपनी। बहुत कुछ झेला है लाइफ में, होम टाउन में, छोटे जन्म से आज तक जन्म से जितना दिन तक हम वेस्ट बंगाल में रहे, हम बंगाली है, बहुत कुछ झेला है, खुद के लोगों को भी देखा है। तो अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से हम बता रहे हैं कि अगर आप सच्ची इंसान हैं, अगर आप ऑनेस्ट हैं, अगर आप लाइफ में हर एस्पेक्ट में ऑनेस्ट रहे, किसी का पैसा एक दिन भी नहीं लूटे, किसी से कुछ गलत नहीं किए लाइफ में कभी भी, फिर भी अगर आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, बहुत दुख कष्ट दर्द में हैं, ये एक सिग्नल होता है कि आप चोजन वंस हैं। चोजन वंस मतलब आपका उद्देश्य इस दुनिया में, धरती में जन्म लेना सिर्फ नौकरी, शादी, बच्चा संभालना ऐसा नहीं है, ये लव लाइफ, फैमिली, सिर्फ ऐसा नहीं है, ये तो है, लेकिन उससे भी ज़्यादा और भी कुछ ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। क्यों इतना स्ट्रगल आ रहा है, क्यों इतना कष्ट मिल रहा है? आपने कभी पैसे किसी का एक पैसा भी नहीं लूटा, किसी के बारे में एक खराब नहीं सोचा, लेकिन दुनिया वाले ने आपके साथ इतना ईयर्स आफ्टर ईयर्स इतना क्यों कष्ट दे रहे हैं? आपका फिनेंशियल प्रॉब्लम क्यों हो रहा है बहुत सालों से? आपको क्यों नहीं नौकरी मिल रहा है? आपका क्वालिफिकेशन है, सेम प्रॉब्लम माई ऑल्सो, बट चेन्नई आने के बाद मेरा सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। गुड कोर्स, एक अच्छा कोर्स किया, 1,20,000 रुपीज़ दे के, 1,20,000 रुपीज़ दे के एक अच्छा कोर्स किया, अच्छा कंपनी खुद ढूंढे, खुद कोर्स ढूंढे, कोर्स किए, खुद कोर्स करने के बाद खुद जाके नौकरी ढूंढे कंपनी में सर्च करके। सी माई लाइफ, अ न्यू फेज चेन्नई में आके स्टार्ट हो गया। अगेन आई एम सेइंग, बार बार हम ये बोलते हैं व्लॉग में, जो भी दुख कष्ट दर्द है, जो भी स्ट्रगल हो रहा है लाइफ में, जो भी हर इंसान के, वो हम लोगों को बनाते हैं पावरफुल, ताकि हम लोग समझे कि हमारे अंदर क्या शक्ति है, क्या हम हासिल कर सकते हैं। जितना भी खराब टाइम हो, एक्सट्रीम चैलेंज, एक्सट्रीम खराब टाइम, लेकिन हम पार कर सकते हैं। पेशेंस, ऐसे ना स्ट्रगल करते करते, बहुत स्ट्रगल करते करते ना, पेशेंस जो होता है ना, धैर्य, पेशेंस जो होता है, जो धैर्य होता है, वो बहुत बढ़ जाते हैं, वो बहुत बढ़ जाते हैं इंसान के। आप सोच भी नहीं सकते कितना बढ़ जाते हैं। माई एज इज राइट नाउ 33। मैंने बहुत 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 साल बाद एक अच्छा जॉब पाया बंगाल से बाहर आके, ठीक है। अच्छा, एक और कार्ड गिरा है, देखिए क्या है। ब्लेस अदर्स इवन व्हेन दे हार्ट यू, दैट इज योर वेपन।
माँ चंडी फियर्स येट कंपैशनेट टर्न्स कार्ड्स इनटू पावर थ्रू फॉरगिवनेस। देखिए, इस कार्ड के हिसाब से हम आपको यही गाइडेंस करेंगे, ज़माना खराब है, घोर कलयुग चल रहा है। कन्फर्मेशंस, अगर आपको कभी भी लगा कि कोई इंसान अच्छा नहीं है आपके लिए, अगर आपको कभी भी लगा कि कोई भी एक किसी भी जगह पे जाके, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी मोमेंट पे अगर आपको ये भी लगा कि आपके ब्लड कनेक्शन, आपके घर वाले भी अच्छे नहीं हैं, घर वाले भी अच्छे नहीं हैं, डोंट माइंड, इस घोर कलयुग में ऐसा होता है। कभी कभी पेरेंट्स गलत हो जाते हैं, होता है। कभी कभी लवर, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो लव करते हैं आप जिससे, वो भी गलत हो जाते हैं। चाइल्ड भी गलत होते हैं कभी कभी। नॉट चाइल्ड मतलब बच्चे, चाइल्ड हम नहीं बोल रहे हैं, जो एडल्ट बच्चे होते हैं वो लोग आपको समझते नहीं है। कभी कभी खुद के घर वाले इतना खतरनाक हो जाते हैं, हम लोग बहुत असहाय महसूस करते हैं। इस कार्ड के हिसाब से माँ चंडी का गाइडेंस आपको है। अगर आप ऐसे परिस्थिति में हैं, ऐसे सिचुएशन में हैं कि आपके घर वाले, आपके पेरेंट्स, आपके हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ब्रदर सिस्टर, आपके ब्लड कनेक्शन, आप जिससे बहुत प्यार करते हैं, अगर वो आपको बिट्रे कर रहे हैं, आपको मिसअंडरस्टूड करते हैं, आपके साथ गलत कर रहे हैं, कन्फर्मेशन कंटिन्यूसली गलत कर रहे हैं, जानबूझ के आपको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं वो, इवन इफ इट इज़ योर पेरेंट्स ऑल्सो। ये घोर कलयुग है, ये होता है। तो माँ चंडी का यही मैसेज है, उस परिस्थिति, उस जगह, उस लोगों से आप खुद को आपको बाहर ले आना है। प्लीज कम आउट। अगर पॉसिबल नहीं है या अगर आप छोटे हैं उम्र में बहुत, आप कंप्लेन कर दीजिए पुलिस में जाके। अगर आप उम्र में बहुत छोटे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप जो ये व्लॉग वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत असहाय है, आप उसके घर वाले, परिवार उसको बहुत टॉर्चर कर रहे हैं मेंटली, आपको पता है, आपको उसको गाइड करना है। अगर पहला बात है कि आप उस परिस्थिति, उस हालत, उस जगह, उस सिचुएशन, उस परिवार, उस लोगों से खुद को बाहर निकालिए, एक अच्छा सेफ जगह जाके रहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। माँ चंडी का मैसेज है, देवी चंडी का। माँ चंडी इज वेरी फियर्स येट कंपैशनेट, टर्न्स कर्सेस इनटू पावर थ्रू फॉरगिवनेस। जो व्यक्ति आपको मेंटली टॉर्चर करते हैं हर दिन, जो व्यक्ति, अगर आपके वो पिता माता है, अगर आपके वो घर वाले हैं, अगर आपके वो हस्बैंड वाइफ या बड़े एडल्ट बच्चे हैं, अगर आपके वो खुद के लोग हैं, खुद के लवर भी है, आपको खुद उन लोगों को अपने लाइफ से हटाना है। क्योंकि जानबूझ के अगर कोई आपका नुकसान कर रहा है हर दिन, आप उसको अलाउ नहीं कर सकते। इट्स योर लाइफ, इट्स योर लाइफ, ये आपके जीवन है, ठीक है। फॉरगिवनेस इज ओके, बट मेंटल टॉर्चर करने वाले, फिजिकल टॉर्चर करने वाले को फॉरगिवनेस नहीं, ये खुद को डिस्ट्रॉय करना है। ऐसा हालात, परिस्थिति, सिचुएशन, लोगों, जगह से खुद को बाहर निकालना है। एक सच्चा बात बोले व्लॉग में, सभी लोग जान जाएगा। मेरे साथ बहुत गलत हुआ मेरा होम टाउन में। मेरे घर वाले दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एक्चुअली मेरा क्या हुआ। वो लोकेशन, जगह का लोग अच्छा नहीं था, अपॉर्चुनिटी काम का भी नहीं था, और हम हर 8-10 साल मेंटल टॉर्चर में रह रहे थे 10 साल ऑलमोस्ट इन दैट होम टाउन। एक्चुअली मेरा स्कूलिंग सब कुछ कोलकाता से हुआ है। कोलकाता का एक जगह है, नाम नहीं बोलेंगे, वहाँ का इंग्लिश मीडियम स्कूल, ICSE ISC बोर्ड से हम क्लास 12 तक दिए, फिर मास्टर्स के इंग्लिश लिटरेचर में, फिर पढ़ाना, ट्यूशन्स, ये सब करके टाइम बहुत साल बीत गया। प्रॉब्लम था उस जगह का लोग, कल्चर, एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं था। मेन प्रॉब्लम था अब खुद के स्किल्स के हिसाब से कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं था, मेन प्रॉब्लम यही था।
और तीसरा प्रॉब्लम था आसपास के लोग बिल्कुल अच्छा नहीं था जहाँ हम घर बनाए। मेन प्रॉब्लम था घर का जो पेरेंट्स है, आई एम द ओनली चाइल्ड, वो लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे कि हम क्या है, हम स्पिरिचुअल है, हमारा सोच भावना सब कुछ अलग है। दे वर अनेबल टू अंडरस्टैंड मी व्हाट आई नीड इन माई लाइफ। लाइक दे आर नॉट मेंटल टॉर्चरिंग मी, कभी भी नहीं। वो लोग मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है, बट दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट एंड ऑल दिस। और 8-10 साल नया घर बनाए थे, 10 साल हो गया है, 8-10 साल। तो पूरा लाइफ हम लोग रेंट हाउस में रहते थे कोलकाता में, लेकिन मेरा जो असली होम टाउन है वो कोलकाता से भी बैक 4 आवर्स बाई ट्रेन, थोड़ा इंटीरियर में है, थोड़ा काइंड ऑफ विलेज है। तो वहाँ एक घर बना है, 10 साल हो गया है घर बनाया है। तो 10 साल हम कुछ नहीं कर रहे थे, कोई जॉब नहीं, नौकरी नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि उस जगह पे कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं था। फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, मेंटल एंड ऑल दिस यू अंडरस्टैंड। तो अभी तो हम शिफ्ट हो गया है चेन्नई एंड एवरीथिंग सेटल्ड। सो जस्ट शेयर्ड माई स्टोरी लिटिल बिट, ओके, मेरा कहानी थोड़ा बताया। तो अगर रेमेडी यही है, लाइट इंसेंस फॉर समवन हु रॉन्ग्ड यू एंड से माँ ब्लेस देम एंड रिलीज देम। माँ चंडी का यही मैसेज है, अगर आपके साथ कोई अन्याय किया है पास्ट में, अन्याय मतलब कोई भी अन्याय, आपका पैसा लूटा है, आपको काम कराया है, पैसा नहीं दिया है, आपको प्यार में धोखा दिया है, आपको इंसल्ट किया है, अपमान किया है, आपके बारे में बहुत गलत कुछ बोले हैं दूसरे लोगों को, ऐसा जो होता है, जो नेगेटिव खराब लोग जो करते हैं, अगर किया है, पहला काम है उन लोगों से पूरा परमानेंट दूरी बनाइए। सेकंड बात है कि उन लोगों को भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। उन लोगों का क्या हिसाब किताब होगा वो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लीजिए। बार बार यही मैसेज है इस कार्ड के हिसाब से, थर्ड कार्ड के हिसाब से, माँ चंडिका का कार्ड के हिसाब से, कुछ लोगों से आपको परमानेंट दूरियां क्रिएट करना है। अगर वो अपने होम टाउन से जगह से पूरा परमानेंट शिफ्ट होना है तो शिफ्ट हो जाइए, तो प्लीज शिफ्ट हो जाइए। अगर पॉसिबल है तो, या बताइए घर वाले को कि आपका ये प्रॉब्लम हो रहा है, आप जगह चेंज करना चाहते हैं, स्कूल चेंज करना चाहते हैं, कॉलेज चेंज करना चाहते हैं, पूरा जगह चेंज करना चाहते हैं, नया जॉब ढूंढना चाहते हैं, नया शहर में, नया स्टेट पे, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जो भी है, जो चेंज आप अपने लाइफ में ले आना चाहते हैं वो दूसरे जगह पे, नया जगह पे, विच इज़ फार फार अवे फ्रॉम योर होम टाउन, जो आपके घर शहर से बहुत 1000 किलोमीटर दूर नया शहर में है। प्लीज़ मेंटल टॉर्चर अलाउ मत कीजिए। अगर वो घर वाले भी है फिर भी मत अलाउ कीजिए प्लीज़, ठीक है। अच्छा, थर्ड कार्ड यही था। देखिए फोर्थ कार्ड क्या आते हैं हम देखते हैं कंफर्मेशन। देखिए माँ दुर्गा का कार्ड है। अच्छा, एक कार्ड गिरा है, माँ कात्यायनी का कार्ड आया है। माँ कात्यायनी का मैसेज यही है, आपको लाइफ में जिस जगह पे फियर्स होना है, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी जगह पे, किसी भी लोगों के अगेंस्ट में अगर आपको कुछ बोलना है, फियर्सली बोलना है, स्ट्रांगली बोलना है, आपको बोलना है। माँ का ये इंस्ट्रक्शन है आपको। जो लोग ये व्लॉग देख रहे हैं, मुझे ऐसा वाइब्स मिल रहा है कि आप लोग बहुत जेंटल है, बहुत सॉफ्ट है माइंड के साइड से, मेरे तरह, लाइक मी, वेरी सॉफ्ट, वेरी इमोशनल, वेरी जेंटल। लोग आपको आके धोखा दे, लोग आपको पैसा लूटे, लोग आपको ठगे, लोग आपको बुरा बोले, आपने कुछ नहीं गलत किया, आपके साथ बहुत बुरा कुछ करे, फ्रंट और बैक, बिहाइंड द बैक, आप बोल नहीं पाते, प्रोटेस्ट नहीं कर पाते, आप सिर्फ सफ़र करते हैं, क्राई एंड सफ़र। ऐसे ही हो सकता है कुछ लोग हैं जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं। माँ कात्यायनी उन लोगों को बोल रहे हैं कि आपको स्ट्रांग बनना है, कुछ लोगों के अगेंस्ट में कुछ लोगों का पोल खोलना है, सबके सामने। हम लोगों को ना सॉफ्ट होते होते, इमोशनल होते इतना साल सॉफ्ट, इमोशनल, जेंटल, दुनिया ने हम लोगों को ना पूरा मसल के रखा है। मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस हम बोल रहे हैं। सॉफ्ट है, इमोशनल है, सॉफ्ट है, इमोशनल है। अरे वो तो सॉफ्ट है, वो तो जेंटल है, उसको
यूं ही हम ख़त्म कर देंगे। अलाउ मत कीजिए। ठीक जगह पे ठीक लोगों को ठीक समय पे उचित बात बोलना है, ताकि आप अपने बाउंड्री क्रिएट कर सके और उन लोगों को हटा सके। कुछ लोगों को औकात दिखाना है। माँ कात्यायनी का मैसेज है आप लोगों के लिए, बी फियर्स व्हेन नीडेड। आपको जब जरूरत है आपको फियर्स होना है, आपको जेंटल भी होना है जहां जरूरत है। माँ कात्यायनी सिंबलाइज जस्टिस, एक बैलेंस का सिंबल है। माँ का ये जो रूप है ना, माँ कात्यायनी का जो रूप है, हाथ में सोड और हाथ में लोटस, एक हाथ में सोड और एक हाथ में लोटस फ्लावर। आपको स्ट्रांग होना है, आपको स्ट्रांग होना है। आपको अपने बातों से, अपने बिहेवियर से, अपने एटीट्यूड से, अपने ठीक जगह पे ठीक समय पे ठीक लोगों को उचित बात बोलना है। बहुत झगड़ा नहीं, बहुत लॉन्ग झगड़ा बातें नहीं, एक सिंपल बात, सब लोग चुप हो जाए। गंदे लोगों को, खराब लोगों को, जो आपके ऊपर हंसते हैं, उन लोगों को ठीक जगह पे ठीक टाइम पे औकात दिखाना है। यही माँ का मैसेज है। आपको जेंटल भी होना है, आपको लोटस की तरह जेंटल भी होना है। आप खुद को, खुद के माइंड सोल, खुद को प्रेजेंट करना है लोटस की तरह, बहुत जेंटल। आप जेंटल हो, आप जेंटल ही रहो, यही माँ का मैसेज है। हम लोगों को सॉफ्ट रहना है, जेंटल रहना है, इमोशनल रहना है। हो सकता है कलयुग, घोर कलयुग, फिर भी हम लोग इंसान हैं। वी हैव अ लविंग हार्ट, टेंडर काइंड हार्ट। लेकिन इसका कोई फायदा ना उठाए, ये भी ख्याल रखना है। कैसे? माँ का हाथ में जो सोड है, उससे अपना बाउंड्री क्रिएट करना है, उससे अपना बाउंड्री क्रिएट करना है। जिस जगह पे हार्श कुछ बोलना है बोलिए। माँ का ये गाइड है, इंस्ट्रक्शन है, माँ आपको बोल रही है सभी लोगों को जो ये व्लॉग देख रहे हैं। जिस जगह पे आपको बोलना है हार्शली, फियर्सली, कुछ चीज़ बोलना है कुछ लोगों को, जिस जगह पे उचित टाइम पे, उचित मोमेंट पे आप बोल नहीं पाते, यही आपका वीकनेस नहीं, यही आपका एक ऑनेस्टी का एक सिग्नल है। माँ को पता है आपका जो ऑनेस्टी है, बहुत सारे लोग उसको वीकनेस सोचते हैं। आपका जो जेन्युइननेस है, जो लॉयल्टी है, बहुत सारे लोग ये वीकनेस सोचते हैं। आप ऑनेस्ट रहिए, जेन्युइन रहिए, लेकिन कुछ जगह पे लोगों को कुछ बोलिए। माँ का बार बार मैसेज है, बोलिए, मुंह खोलिए अपना, हार्शली, फियर्सली कुछ बोलिए। ये ज़रूरी है आपके लाइफ के लिए, बाउंड्री, प्रोटेक्टिव बाउंड्री क्रिएट करने के लिए। और जिस जगह पे आपको जेंटल होना है, आपको जेंटल होना है। ये एक बैलेंस लेके आते हैं आपके लाइफ में, पावर और कंपैशन का बैलेंस। आपका ना जो नेवल एरिया है, सोलर प्लेक्सस चक्रा, नावल एरिया होता है ना, पेट में जो नाभि होता है, नाभि का जो एरिया है उसको नावल एरिया, नावल बोलते हैं इंग्लिश में। उस एरिया में जो चक्रा है, स्पिरिचुअल चक्रा है, उसको सोलर प्लेक्सस चक्रा बोलता है। उसको अच्छा रखना है, ठीक रखना है और उसके ऊपर बहुत ध्यान देना है। रेमेडी यही है, मेडिटेट ऑन योर सोलर प्लेक्सस चक्रा। अपना पेट में जो नाभि जहाँ है, नेवल चक्र, नेवल एरिया में सोलर प्लेक्सस चक्रा के ऊपर मेडिटेट कीजिए। उसके ऊपर, उसके हिसाब से आपको एक बैलेंस मिलेगा आपको, बैलेंस पावर, लाइक ना, बैलेंस मतलब पावर और कंपैशन का बैलेंस, मतलब कहाँ लोगों को क्या बोलना है फियर्सफुली, स्ट्रांगली, और कहाँ जेंटल होना है। जेंटल भी होना है, कभी कभी फियर्सफुल बात भी बोलना है, फियर्सफुली कुछ बोलना भी है। पावर एंड कंपैशन, इस दोनों का बैलेंस आपके लाइफ में ज़रूरी है इस टाइम। इसीलिए माँ कात्यायनी का ये कार्ड मैसेज आया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या आते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहे हैं कि यूनिवर्स, देव देवी आपको क्या गाइडेंस
दे रही है या दे रहा है इस कार्ड्स के माध्यम से। आप लाइफ के कोई भी परिस्थिति में हो सकते हो, किसी भी सिचुएशन में हो सकते हो, लेकिन ये कंफर्मेशन, ये मेरा जो भी इंफॉर्मेशन इस व्लॉग के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है, इसको समझिए थोड़ा। नेक्स्ट कार्ड आया है स्टैंड योर ग्राउंड, आई वॉक बिसाइड यू इन एवरी बैटल। नेक्स्ट जो माँ दुर्गा का कार्ड आया है, माँ दुर्गा का जो नेक्स्ट कार्ड आया है, माँ दुर्गा का मैसेज यही है, स्टैंड योर ग्राउंड। खुद का जो स्टेबल ग्राउंड है, खुद के जो पैर है ना, खुद के जो फीट है, उसको बहुत स्ट्रांग रखिए, उसको बहुत स्ट्रांग रखिए। बहुत सालों से तो लड़ाई चल रहा है किसी भी चीज़ को लेके, तो आप तो वीक तो आप नहीं हैं, लड़ाई आप कंटिन्यू कर रहे हैं। आपका जो ऑनेस्टी है, लॉयल्टी है, जेन्युइननेस है, हर एस्पेक्ट को लेके, वही आपका स्पिरिचुअल पावर और स्ट्रेंथ है। उसके ऊपर आप खड़े होके बहुत स्ट्रांग पावरफुल रहिए। स्टैंड योर ग्राउंड, स्टैंड योर ग्राउंड, आई वॉक बिसाइड यू इन एवरी बैटल। आपके हर लाइफ के अप्स एंड डाउन्स में, हर लाइफ के चैलेंजेस को ओवर करने के लिए, आपके लाइफ में हर खराब परिस्थिति से लड़ने के टाइम आपके साथ कोई देवीय शक्ति हमेशा रहती है। आई एम टेलिंग दिस फॉर एवरी पीपल, द पीपल, इफ एनी पर्सन हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो फ्रॉम एनी अदर रिलीजन, कोई भी व्यक्ति अगर ये वीडियो कोई दूसरा रिलीजन से वॉच कर रहे हैं, आपके साथ कोई डिवाइन शक्ति है जो फेमिनाइन है, वो 98% होगा, जो आपके साथ जन्म से है, जो आपको प्रोटेक्ट करती है, पावर देती है, गाइड करती है, नया नया रास्ता खोल देती है और आपके साथ चलती है, हर सेकंड आपके साथ है। आप स्पिरिचुअल है और नहीं है मुझे तो ये पता नहीं है, लेकिन आपके साथ है ये शक्ति। मदर मेरी हो सकती है, कोई भी डिवाइन शक्ति है, फेमिनाइन शक्ति है। माँ दुर्गा राइड्स अ लायन थ्रू एवरी वार, प्रोटेक्टिंग डिवोटीज विद वॉक विद धर्मा। माँ दुर्गा का वाहन क्या है? लायन है। हर दुर्गा पूजा में, नवरात्रि में माँ दुर्गा का कोई भी स्वरूप में हम टाइगर या लायन का देखते हैं। क्यों देखते हैं टाइगर और लायन को? हम क्यों देखते हैं? क्योंकि टाइगर और लायन एक ऐसा एनिमल है जिसका साइज, जिसका स्ट्रक्चर, जिसका कैसे दिखते हैं टाइगर और लायन? क्लॉज, पॉज, when they open their mouth, जब मुंह खोलता है, स्ट्रक्चर ओवरऑल, टाइगर एंड लायन, इट्स वेरी फेरोशियस, डेंजरस, पावरफुल एनिमल। माँ आदिशक्ति पराशक्ति का पावर, ऊर्जा ऐसा ही है, इसीलिए वाहन ऐसा माँ चूज किए हैं। हिमालय ने दिया, हिमालय पर्वत ने माँ को ये वाहन दिया, फ्रॉम हिमालय फॉरेस्ट, ऐसा माइथोलॉजिकल कंसेप्ट है। देवी चूजेज हर ओन वाहन, हर देव देवी अपने अपने वाहन चूज करते हैं या करती है। तो यू नो, माँ इज टेलिंग कि आपके साथ हर टाइम है, जन्म से लेके आज तक आपके साथ हमेशा कोई डिवाइन फेमिनाइन शक्ति है आपके साथ। रेमेडी यही है, ड्रॉ ए रेड लाइन नियर योर डोर, ओ सेइंग माँ शील्ड सराउंड्स मी। आपके दरवाजे जो है ना, आपके दरवाजे के सामने एक रेड लाइन, रेड किसी भी चीज़ से, फ्लोर में आपके जो घर का जो दरवाजे है, मेन जो दरवाजे है, उस दरवाजे के सामने किसी भी चीज़ से रेड लाइन ड्रॉ कीजिए। रेड लाइन सिंबल क्या है? यही रेमेडी है, माँ बोल रही है। सिंबल क्या है? माँ शील्ड्स सराउंड्स मी, ड्रॉ अ रेड लाइन नियर योर डोर, माँ शील्ड सराउंड्स मी। यही एक मैसेज है, रेमेडी है कि आपके घर के जो मुख्य दरवाजे हैं, उसके दरवाजे के सामने एक रेड लाइन ड्रॉ कीजिए। रेड लाइन सिंबलाइजिंग, ये रेमेडी है कि माँ आपको एक प्रोटेक्टिव बाउंड्री में रख रही है। चलिए देखते हैं और क्या मैसेज आते हैं। You are divinely protected from unseen harm.
आपको पता है या नहीं है, आपके लाइफ में जितना भी संघर्ष, जितना भी प्रॉब्लम, चैलेंजेस, शत्रु जो भी किए, कुछ गुप्त शत्रु ने कुछ किए, आपके पीठ पीछे कुछ हुआ, आपके अगेंस्ट में प्लॉटिंग, प्लानिंग, एवरीथिंग जो भी हुआ, आज तक और आगे भी जितना दिन तक आप जिंदा रहेंगे, अनसीन कोई भी जो खराब नेगेटिव चीज़ है, अनसीन जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ अनसीन चीज़ जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, कोई प्लानिंग, प्लॉटिंग, कोई कॉन्स्पिरेसी आपके खिलाफ हो रहा है, चल रहा है, आपके फैमिली में, आपके रिलेटिव्स के अंदर, आपके ऑफिस में, कलीग्स के अंदर, आपके बिजनेस में, आपके क्लोज फ्रेंड्स में, आपके खुद के ब्लड कनेक्शंस में, खुद के जिसको आप ट्रस्ट करते हैं वही हम लोगों को धोखा देते हैं और बैक स्टेप करते हैं। आपको जो प्लानिंग, प्लॉटिंग नहीं दिखाई देता है, अनसीन जो चीज़ है, अनसीन जो है, अनसीन जो है, जो आपको नहीं दिखाई देता है, जो आपकी तरफ आने की कोशिश करता है, जो आपको हार्म कर सकता है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, जो आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए क्रिएट हो रहा है, ऐसा हर अनसीन चीज़ को माँ नष्ट कर रही है, करते आ रही है, आगे भी करेगी। यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनसीन हार्म। यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनसीन हार्म। कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आता, कुछ चीज़ आपको दिखाई नहीं देता, आने वाले टाइम में क्या क्या नेगेटिव कुछ हो सकता है, माँ को खबर है। आप जो भी शक्ति को मानते हैं, वो मेल शक्ति, फीमेल शक्ति, डिवाइन पावर, मस्कुलिन पावर, आप कोई भी रिलीजन से हो सकते हो, कोई भी जेंडर, कोई भी उम्र, कोई भी हो सकते हो इंसान। अनसीन चीज़, नेगेटिव, हार्मफुल जो चीज़ हो है, उससे माँ आपको प्रोटेक्ट कर रही है। दुर्गा शील्ड्स फ्रॉम स्पिरिचुअल एंड फिजिकल अटैक्स। आपके ऊपर कन्फर्मेशंस, आपके ऊपर ज़रूर कोई स्पिरिचुअल बहुत अटैक हुआ है, रात को नींद नहीं आता, बहुत सालों से अगर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बुरे सपने, खराब सपने, कंटिन्यूसली फेलियर्स एंड फेलियर्स, आप जिस भी चीज़ को छूते हैं वो फेल हो जाते हैं, बंधन किया है आपके ऊपर, बंधन क्रिया किया है। डोंट वरी, स्पिरिचुअल, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल अटैक तो हुआ है आपके साथ। घर वाले हो सकता है, ब्लड कनेक्शन हो सकता है, आउटसाइडर हो सकता है, हुआ है डेफिनेटली, लेकिन माँ आपको बचा रही है, माँ आपको गाइड कर रही है, माँ आपको हमेशा बचाती है फ्रॉम स्पिरिचुअल एंड फिजिकल अटैक्स। रेमेडी क्या है? टाई ए रेड थ्रेड ऑन योर रिस्ट वाइल चैंटिंग हर नेम। माँ दुर्गा का नाम चैंट करते करते एक लाल जो धागा है ना, नवरात्रि के टाइम जो पूजा के जगह पे हम धागे रखते हैं, या नवरात्रि में जो धागा हम पहनते हैं, नवरात्रि के टाइम जो धागा हम पहनते हैं पूजा के टाइम, या कोई एनी टाइम एनी डे इन द ईयर, मंगलवार या शनिवार बहुत अच्छा रहेगा। माँ दुर्गा का जहाँ पूजा होता है, मंदिर में हो या घर में हो, आप वहाँ जाके पूजा करके, पूजा में पार्टिसिपेट करके एक धागा माँ के सामने पहन लेना। टाई अ रेड थ्रेड ऑन योर रिस्ट वाइल चैंटिंग हर नेम। और जब आपने धागा पहनोगे, अगर कोई पंडित आपको पहना दे रहा है या कोई दूसरा व्यक्ति आपको पहना दे रहा है, या आप खुद अगर आप खुद पहन रहे हो तो प्लीज़ चैंट करते करते पहनना। माँ दुर्गा का कोई भी स्वरूप अगर मानते हो तो चैंट करते करते पहनना, ठीक है? यही रेमेडी है। सो यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनसीन हार्म। यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनसीन हार्म। माँ दुर्गा आपको स्पिरिचुअल और फिजिकल अटैक से प्रोटेक्ट कर रही है। और रेमेडी यही है, माँ दुर्गा के सामने, मंदिर में या घर में, मूर्ति हो या फोटो हो, माँ दुर्गा का कोई भी रूप, स्वरूप के सामने, माँ काली, माँ भद्रकाली, माँ दुर्गा, माँ वैष्णवी, माँ दुर्गा की कोई भी रूप के सामने माँ का नाम लेते लेते आप धागा पहनना, ठीक है? लाल धागा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट मैसेज क्या है आपके लिए, क्या आते हैं। जय माँ दुर्गे। ओम दुम दुर्गाय नमः। The sacred feminine in you is awakened. Honor her. आपके अंदर ऑलरेडी एक अलग पावर है, उसको ऑनर कीजिए। इतने सालों से आप लड़ रहे हैं किसी भी चीज़ को लेके, तो ऑब्वियसली आपके अंदर तो पावर है। खुद को कभी भी छोटा मत सोचिए,
खुद को किसी से कंपेयर मत कीजिए। ये गलती हमने बहुत टाइम लाइफ में किए हैं और नहीं करते। देखिए, हर चीज़ में आप सक्सेसफुल होंगे ऐसा नहीं है, आपको हर चीज़ आना है ऐसा नहीं है। कुछ कुछ तो खास आपके अंदर है, उसको फील कीजिए, रियलाइज़ कीजिए, पहचानिए, उसके ऊपर वर्कआउट कीजिए, ताकि उसके ऊपर बेस करके आप लाइफ में सक्सेसफुल हो। लेकिन जॉब में, बिजनेस में, स्कूल में, कॉलेज में, किसी भी जगह में किसी के साथ, देखिए हम लोग ना कभी कभी घर वाले को बोलते कि तुम पेरेंट्स को बोलते कि कंपेयर मत करो, कंपेयर मत करो। लेकिन एक बात याद रखिए, हमने सीखा है ये कि हम लोग खुद ही खुद से किसी के साथ कंपेयर कर लेते हैं और हम डाउन फील करते हैं, लो फील करते हैं, लो वाइब्रेशंस में चले जाते हैं। अपने खुद को कभी भी लो वाइब्रेशन और डाउन फील मत कीजिए खुद को किसी से कंपेयर करके। अगर उसको ये आता है तो आपको नहीं आते हैं, तो आपको किसी दूसरे चीज़ आएगा। शायद आपको क्यों नहीं आता है वो, क्योंकि आपके लिए वो नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। क्या हम बोल रहे हैं समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर किसी जगह पे अगर आपको लगता है कि उसको ये आता है तो मुझे क्यों नहीं आता, आप कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, होगा तो होगा। अगर नहीं होगा तो इसका मतलब है कि वो चीज़ आपके लिए नहीं है और कुछ अलग ऑप्शन है। खुद को यही कार्ड का यही मैसेज है, आपके अंदर ही कोई शक्ति, हर इंसान के अंदर शक्ति रहता है, भगवान का ही शक्ति है। हमारे अंदर ना बहुत शक्ति रहता है, गुड और बैड। हम किसको सप्रेस करेंगे और किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। हर इंसान के अंदर अच्छा बुराई बहुत रहता है, लेकिन which we want to give importance and prioritize, that's our important thing, that's our important thing, that's our decision। लाइट को प्रायोरिटी देंगे या डार्कनेस को। हर इंसान के अंदर दो ही रहता है, इंसान जिसको चूज करके जिसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। कोई इंसान खराब है उसका मतलब वो अपने अंदर का डार्कनेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। कोई अगर बहुत बहुत अच्छा है तो लाइट को, अच्छा चीज़ को इंपॉर्टेंस दिया है। सो द सेक्रेट फेमिनाइन और द सेक्रेट पावर इज ऑलरेडी विद इन यू। हाँ, हम बिजी है थोड़ा अभी। हाँ, थोड़ा बिजी है। हाँ बिजी है, ठीक है। सॉरी, द सेक्रेट फेमिनाइन इन यू इज अवेकनिंग, ऑनर हर। तो ये बोल रहे हैं कि हमारे अंदर वो शक्ति है, हमारे अंदर वो जब भी कोई इंसान जन्म लेता है उसके अंदर तो शक्ति रहता है, शक्ति है ही, हमारे सभी इंसान के अंदर शक्ति है। द सेक्रेट फेमिनाइन इन यू इज अवेकनिंग, ऑनर हर। तो उस शक्ति को हम लोगों को रेस्पेक्ट करना है। कैसे? खुद को कभी लो वाइब्रेशन ना करने से, खुद को कभी किसी से कंपेयर नहीं करने से, खुद को कभी छोटा नहीं, खुद सोचना नहीं है छोटा कि हम छोटे हैं दूसरे से। ट्राई, यू विल गेट समथिंग वन डे। माँ दुर्गा शक्ति इनवाइट्स यू टू राइज इन योर स्पिरिचुअल पावर एंड ऑनर योर वर्थ। अपने खुद के जो अच्छे गुण हैं, अच्छे क्वालिटी है, अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, आप जिस चीज़ में अच्छे हैं, अगर आप सॉफ्ट है, अगर आप इमोशनल है, अगर आप जेंटल है, यही आपका पावर है। अगर आप कुछ भी चीज़, जो भी गुण, कोई भी इंसान के अंदर जो अच्छा गुण है वही उसका पावर और स्ट्रेंथ है, उसको प्लीज़ ऑनर कीजिए। खुद को डिसरेस्पेक्ट मत कीजिए, खुद को किसी के साथ कंपेयर करके छोटा मत सोचिए। रेमेडी क्या है? लाल पहने, wear something red like me, anything red. Meditate on your own solar center and say I am divine feminine rising. Wear any red, कोई भी रेड कपड़ा, रेड क्लोथ, रेड हैंडकचीफ यूज़ कीजिए, रेड ऐसा यूज़ कीजिए, रेड थ्रेड पहनाइए, रेड यूज़ कीजिए। एंड मेडिटेट ऑन योर ओम और सोलर सेंटर एंड से आई एम डिवाइन फेमिनाइन राइजिंग। खुद को बोलना है कि आई एम डिवाइन फेमिनाइन आई एम राइजिंग। खुद को बोलना है कि हम डिवाइन फेमिनाइन आई एम राइजिंग। तो यही कार्ड था। चलिए देखते हैं टॉप ऑफ द डेक और बॉटम ऑफ द डेक में क्या आते हैं, ठीक है।
एक्चुअली ये कार्ड्स हम नया टैरोट कार्ड जो है ये माँ दुर्गा का टैरो कार्ड है, जस्ट रिसेंटली हम खरीदे हैं। अगेन आई एम सेइंग मेरा चैनल का नाम है ओम माँ वैष्णवी। आई एम अ वेरी बिग डिवोटी ऑफ वैष्णवी एंड नवदुर्गा। आई एम ऑल्सो डूइंग पूजा ऑफ माँ भद्रकाली। तो वैष्णवी, माँ नवदुर्गा, माँ भद्रकाली देवी शक्ति का हम पूजा करते हैं सिंपल तरीके से घर में। ऑलमोस्ट 3.5 ईयर्स या 4 ईयर्स हो गया है कि हम स्पिरिचुअल जर्नी में है। तो ये जर्नी तो पूरा लाइफ तक चलेगा, जितना तक हम जिंदा रहेंगे, माँ जितना तक मुझे जीवित रखेगी। हम चेन्नई में रहते हैं। अगेन आई एम सेइंग एंड आई एम डूइंग अ जॉब इन अ कंपनी, इन शिपिंग कंपनी, लॉजिस्टिक्स, इन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कंपनी। तो हम चेन्नई में है अभी, 5 महीने हो गया है। बंगाल को परमानेंटली छोड़ दिए हैं लाइफ से, ठीक है। चलिए बॉटम ऑफ द डेक में और टॉप ऑफ द डेक में क्या है। टॉप ऑफ द डेक में आया है ये कार्ड। ये कार्ड माँ का मैसेज है, लेट गो सो आई कैन पोर मोर इनटू यू। माँ का मैसेज यही है कि पास्ट में जो भी हुआ उसको मेरे ऊपर छोड़ दो। उसको सोच के कभी कभी हम भी ऐसे करते थे, पास्ट में मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इसके ऊपर हम बहुत रोते हैं। कभी कभी अभी रोना भी कभी कभी आता है, लेकिन मन गाइड करता है। तो माँ का मैसेज यही है कि पास्ट में जो भी हुआ आपके साथ गलत, आप खुद मत कुछ कीजिए। माँ का मैसेज है, माँ बोल रही है आप सभी लोगों को, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा। जो भी अन्याय हुआ है, जितना भी ड्रॉप ऑफ आंसू आपके आंखों से गिरा है, उसका हिसाब माँ करेगी। तो माँ इज टेलिंग, पास्ट को मेरे ऊपर छोड़ दो, लेट गो करो, मेरे ऊपर छोड़ दो। आपको पास्ट का अन्याय का जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा। क्यों आपको लेट गो करना है? क्योंकि नया जो आने वाला है आपके लाइफ में, उसको वेलकम करो, खुद को तैयार करो। नया जो शिफ्ट, नया जो फेज़ लाइफ में शुरू हो रहा है। एक बात आपको बोलते हैं, हम एक बात आपको बोल रहे हैं, प्लीज़, मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है। बहुत कष्ट मिलने के बाद, बहुत कुछ सहने के बाद तभी कुछ बिग समथिंग शुरू होता है। मेरे लाइफ का भी यही कहानी है। 10 साल बहुत कुछ टॉलरेट करने के बाद, मेंटल प्रेशर, कोई जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है बंगाल में, 10 साल ऐसे। माई एज इज़ 33 राइट नाउ। आई गॉट अ न्यू जॉब इन कंपनी इन चेन्नई आफ्टर लॉन्ग ईयर्स, अ परमानेंट जॉब, ओके। सो माँ का यही मैसेज है कि, तो यही मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस हम बोल रहे हैं कि बहुत कष्ट मिलने के बाद ही कुछ अच्छा मिलता है, क्योंकि ये घोर कलयुग है। उतना आसानी से अच्छे लोगों को लाइफ में कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और इस घोर कलयुग में आपको फील होगा, महसूस होगा, दिखाई देगा कि ज़्यादा बुरे लोग ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं लाइफ, बुरे लोगों के लाइफ में सक्सेस ज़्यादा है। लेकिन याद रखना, ये टेम्पोररी है। अच्छे लोगों ही अल्टीमेट सक्सेस मिलेगा और जीत होगा अच्छे लोगों का, ऑनेस्ट लोगों का, ठीक है। तो माँ का यही मैसेज है टॉप ऑफ द कार्ड से, लेट गो कीजिए। पास्ट में जो भी गलत हुआ, कुछ मेमोरीज जो आपको कष्ट देता है, दुख देता है, आपको रुलाते हैं, उसको माँ के ऊपर छोड़ दीजिए। उस मेमोरीज को खुद हैंडल मत कीजिए। दुख, कष्ट, दर्द, अन्याय जो भी हुआ वो माँ के ऊपर, माँ को समर्पित कीजिए कि माँ मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे जस्टिस दीजिए। माँ हिसाब किताब करेगी अपने वेपन से, अपने पावर से। यही माँ आपको बोल रही है, ठीक है। आप जो नहीं कर रही है, शायद कर रहे हैं, शायद बार बार एक ही चीज़ पास में आपके साथ क्यों हुआ, वो लोग क्यों किए ऐसा, क्यों आप फंसे हैं। मुझे ऐसा वाइब्स मिल रहा है इस रीडिंग के करने के टाइम कि आप लोग ना, कुछ लोग हैं जो लोग ये व्लॉग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग पास्ट के कुछ ख़राब यादें, मेमोरी में अटके हैं बहुत सालों से, कि आपके साथ क्यों ऐसा वो लोग किया, आपको प्यार में क्यों धोखा दिया, आपका पैसा क्यों लूटा, 6 साल पहले, 10 साल पहले जो हुआ है, उसको लेट गो करो। जब आप पूरा लेट गो करोगे अपने माइंड से, दिमाग से, तभी ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आएगा, नया दरवाज़ा खुलेगा। आप लेट गो शायद किसी कारण हो सकते हैं, बहुत अन्याय हुआ है, शायद बहुत गलत तरीके से आपके साथ अन्याय हुआ है, आपको बिट्रे की है लोगों ने, आप इतने अन्याय हुआ है कि आप भूल नहीं पाते हो, कभी कभी याद आ जाते हैं, रोते हो आप छुप छुप के, बहुत रोते हो आप, भगवान के सामने भी रोते हो, ऐसा वाइब्स मिल रहा है। तो माँ का मैसेज है, माँ को सब पता है।
आपके आंखों के सामने ही आपको जस्टिस मिलेगा, आपके साथ जो लोग अन्याय किया है उनको दंड मिलेगा, माँ ही देगी। लेकिन आपको तो आगे बढ़ना है, आपको तो आने वाला जो ब्लेसिंग्स है, आगे का जो ब्लेसिंग्स है, आने वाला जो ब्लेसिंग्स है, उसको आपको एक्सेप्ट करना है। उसके लिए एक ही ऑप्शन है, लेट गो करो। जो भी जस्टिस सब मांग रहे हो माँ के ऊपर छोड़ दो। अनलेस यू लेट गो, आपको वो ब्लेसिंग्स फुल तरीके से आपके लाइफ में आ नहीं पाएगा। शी रिक्वायर्स स्पेस टू फिल यू विथ हर एनर्जी। शी रिक्वायर्स स्पेस टू फिल यू विथ हर एनर्जी। क्लीन योर ऑल्टर और सीक्रेट स्पेस एंड ऑफर मेरीगोल्ड्स टू हर। घर में माँ दुर्गा की कोई भी स्वरूप, माँ वैष्णवी, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली, माँ भद्रकाली का कोई भी स्वरूप, माँ काली का कोई भी स्वरूप, कोई भी देवी शक्ति को आप, बंगाली में उसको गांदा फूल बोलते हैं। बंगाली लोग जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, गांदा फूल ठाकुर के दाओ। যারা বাঙালি আছো এই ব্লগ দেখছো, মায়ের মেসেজ হচ্ছে তোমরা গাঁদা ফুল মঙ্গলবার বা শনিবার কোনো দেবীর ফটোতে বা মূর্তিতে দাও, বা গাঁদা ফুল দাও। আর পারলে ওই গাঁদা ফুলের মালা যেটা কিনতে পাওয়া যায় সেটা দড়িতে, सॉरी आई एम टॉकिंग बंगाली फॉर द बंगालीज, दड़ी कखनो पराबे ना। आप लोगों के लिए भी यही एक मैसेज है। हम लोग टेम्पल में या घर में जो माला देते हैं ना, माला तो रोप होता है ना, रोप में मेरीगोल्ड फ्लावर जो होता है वो रोप में टाइड होता है। रोप का कोई फ्लावर मत दीजिए, रोप का फ्लावर मत दीजिए, रोप का कोई फ्लावर मत दीजिए, ठीक है। रोप हटा के फिर एक एक करके फ्लावर दीजिए। कोई भी गर्लैंड कोशिश कीजिए, लेकिन नॉर्मल जो थ्रेड होता है ना, थ्रेड का माला ठीक है, लेकिन रोप का माला ठीक नहीं है देना, ठीक है, ये याद रखना। तो रेमेडी यही है, क्लीन योर ऑल्टर और सेक्रेट स्पेस एंड ऑफर मेरीगोल्ड्स टू हर। माँ का रेमेडी यही है, क्लीन योर ऑल्टर और सेक्रेट स्पेस एंड ऑफर मेरीगोल्ड्स टू हर। मेरीगोल्ड फ्लावर जो है वो टेम्पल में जाके, कोई भी देवी की टेम्पल में जाके, माँ दुर्गा, माँ काली, या घर में देवी के फोटो के सामने मेरीगोल्ड ऑफर कीजिए। क्लीन योर ऑल्टर और सीक्रेट स्पेस। और मेन मैसेज है कि अपने जो पास्ट का जो भी ट्रॉमा है, जो भी कष्ट, दुख, दर्द, इनजस्टिस जो हुआ है वो माँ के ऊपर छोड़ दीजिए। खुद से हैंडल सब कुछ मत कीजिए। कुछ चीज़ें जो हम लोगों को भगवान के ऊपर छोड़ देना पड़ता है। अच्छा, ये था टॉप ऑफ द डेक का मैसेज। ये बॉटम ऑफ द डेक का क्या है मैसेज? माँ तारा का कार्ड आया है। जय माँ तारा, जय माँ काली, जय बामदेव। योर विजन इज होली, ट्रस्ट व्हाट यू सी, कीप फॉलोइंग योर ड्रीम्स। माँ तारा का मैसेज है कि आप लोगों के लिए मैसेज है कि आप सक्सेसफुल होंगे। अपना भावना, सोच, विचार हमेशा होली, प्योर रखना, फ्रेश रखना, प्योर रखना। किसी को दुख मत पहुंचाना, दर्द मत पहुंचाना, किसी को मतलब दुख मत पहुंचाना अपने बातों से। आप अच्छे हैं, आपका विजन अच्छा है, लाइफ का पर्पस अच्छा है, होली है। ट्रस्ट व्हाट यू सी, कीप फॉलोइंग योर ड्रीम्स। आपका जो खुद का सपना जो भी है लाइफ को लेके, वो होगा एक ना एक दिन, किसी भी उम्र में। उम्र को लेके, एज को लेके मत टेंशन लीजिए, होगा। अगर आप ऑनेस्ट है, आपका लाइफ का हर इच्छा पूरा होगा। 10 साल पहले जो इच्छा था लव लाइफ को लेके, करियर को लेके, जॉब को लेके, बिजनेस को लेके, पैसा को लेके, एक बहुत बड़ा बंगलो खरीदना चाहते हैं, बहुत बड़ा गाड़ी खरीदना चाहते हैं, लग्जरी लाइफ पाना चाहते हैं, लीड करना चाहते हैं, ऑनेस्टली हार्ड वर्क करके, वो आपको होगा। 10 साल पहले का अच्छा ड्रीम पूरा होगा। आपका विजन होली है। जो भी आप देख रहे हो उसको ट्रस्ट करो और आपका ड्रीम्स को फॉलो करो। माँ तारा हु सेव्स थ्रू विजडम ब्लेसेस यू विथ इंट्यूटिव साइड बियॉन्ड इल्यूशन। माँ तारा who saves through wisdom. माँ तारा also symbolizes wisdom, knowledge, pure, holy wisdom and knowledge, good intention, जो अच्छा इंटेंशन है, जो होली है, जो प्योर है। माँ तारा आपको ब्लेस कर रही है विथ इंट्यूटिव साइट बियॉन्ड डिल्यूशन। मुझे ऐसा फील हो रहा है, जो लोग ये व्लॉग देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं पूरा एंड तक, या जो लोग अच्छा लगा, जो लोगों को ये व्लॉग वीडियो, आप लोगों का जो माइंड पावर है ना, इंट्यूशन पावर है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जो आप इल्यूशन से भी ज़्यादा फार आप देख सकते हो। कुछ लोग ऐसा है, जो लोग अभी ये व्लॉग देख रहे हैं, ये लाइन, ये सेंटेंस सुन रहे हैं, अभी इतना तक वीडियो तक आया है,
शुरू से अब यहाँ तक आप लोगों का विजन बहुत फार है, मतलब आप लोग जो भी सोचते हो ना बहुत दूर देख सकते हो, ऐसा पावर आपके अंदर है। उसको माँ ब्लेस, उस पावर को माँ ब्लेस कर रही है। रेमेडी क्या है? कीप ए ड्रीम जर्नल एंड ऑफर ए दिया एट सनराइज टू एवेकन डिवाइन विजन। माँ तारा का यही मैसेज है, आपके जो भी लाइफ को लेके जो सपना है, जो ड्रीम्स है, जो एम्बिशन है, वो पूरा होगा ही। माँ तारा को पता है आप ऑनेस्ट हो, जेन्युइन हो, लॉयल हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो सकता है कि बहुत सालों से स्ट्रगल चल रहा है, हो सकता है कि बहुत उम्र बढ़ गया है, फिर भी आप अच्छे इंसान हो। आपका ड्रीम किसी ना किसी उम्र में ज़रूर पूरा होगा और आपके अंदर ये पावर है। माँ तारा आपको बोल रही है, आपको याद करा रही है, आपके अंदर ये पावर है कि आप किसी भी चीज़ को लेके बहुत दूर तक सोच भी सकते हो, देख भी सकते हो कि दूर तक क्या हो सकता है, क्या परिणाम हो सकता है, गुड बैड एवरीथिंग। तो इस पावर को माँ ब्लेस कर रही है। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा। सो माँ दुर्गा का ये कार्ड से आपके लिए ये मैसेज था। आई होप आपको गाइडेंस मिला है। स्टे पॉजिटिव, बी सेफ, बी हेल्दी, बी हैप्पी, और आपके जो सपना है उसके ऊपर आप हमेशा फोकस रहना। हो सकता है उम्र बहुत है, उम्र बढ़ रहा है, बहुत बढ़ गया है, फिर भी अगर आप ऑनेस्ट है, जेन्युइन है, अच्छे इंसान है, किसी को कभी दुख नहीं पहुंचाया है, तो आपका हर सपना पूरा होगा। हर देव देवी आपको हेल्प करेगा या करेगी। ठीक है, योर ऑल ड्रीम्स विल कम ट्रू वन डे। एनी ड्रीम, एनी गुड पॉजिटिव ड्रीम, अगर वो है कि बहुत लग्जरी लाइफ लीड करना, बंगलो, फ्लैट, गाड़ी, वो भी ड्रीम पूरा होगा। पॉजिटिवली हार्डवर्क करके आप अचीव कर पाओगे। एज इज़ नॉट ए मैटर। इस व्लॉग में ना मेरा ऐसा फील हो रहा है किसी बहुत सारे लोगों का ड्रीम और ड्रीम, एम्बिशन, ड्रीम, करियर, पैसा, ड्रीम, कन्फर्मेशंस, उसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस कर रही है ये कार्ड्स। 10 साल पहले जो ड्रीम था, किसी ना किसी कारण, किसी ना किसी वजह से वो सप्रेस्ड हो गया था, परिस्थिति, हालात, सिचुएशन, लेकिन वो फिर फ्लरिश हो रहा है आपके लाइफ में। वो ड्रीम आ रहा है आपके लाइफ में, मतलब वो ड्रीम पूरा होगा। 10 साल 20 साल पहले का जो अगर कोई ड्रीम भी था। सो यही था आज का वीडियो। जय माँ दुर्गे, जय माँ वैष्णवी, हर हर महादेव।